खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो है बिहार डीएलएड एंट्रांस 2025 जो मार्च में होने जा रहा है। स्टूडेंट, अगर आज आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह 75 क्वेश्चन से हैं, इनमें से आपका 50 क्वेश्चन टकरा ही जाएगा। क्यों? इस वजह से कि मैं लाया हूँ वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, हो जाइए तैयार। अगर आज की क्लास वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई नए स्टूडेंट्स हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और मैं आपसे ये अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हो जाइए तैयार। यहाँ है सवाल नंबर 1 में उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। ऑप्शन ए है काला पानी, ऑप्शन बी है अमाल नामा, ऑप्शन सी है अपनी तलाश में, ऑप्शन डी है अभी सुन लो मुझसे। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू की पहली खुद नविश्त है काला पानी, जिसके राइटर थे मौलाना जाफ़र थानेसरी रहिमहुल्लाह ताला, जिन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था और अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या काला पानी भेज दिया था। वहीं पर उन्होंने खुद नविश्त यानी काला पानी लिखा था। इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, या करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ सवाल नंबर 2 में पूछा गया निसाब में शामिल मई यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है शफी जावेद, ऑप्शन सी है एहसान दानिश, ऑप्शन डी है सैयद सुलेमान नदवी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी निसाब में शामिल मई यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ हैं एहसान दानिश, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में पूछा गया है गुबार खातिर में क्या है ना। ऑप्शन ए है अफसाने, ऑप्शन बी है इंशाइए, ऑप्शन सी है खतूत, ऑप्शन डी है ड्रामे। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी गुबार खातिर में खतूत हैं। क्या है? खतूत हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी। ऑप्शन ए जालंधर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है नागपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है आगरा यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश ने मजदूरी की थी, यानी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए मोहसिन काकोरवी, ऑप्शन बी है जाफ़र थानेसरी, ऑप्शन सी है जोशमली आबादी, ऑप्शन डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ यानी राइटर हैं जाफ़र थानेसरी, यानी रहमहुल्लाह ताला। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में कि मई यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है। ऑप्शन ए एहसान दानिश, ऑप्शन बी है एहसान ताबिश, ऑप्शन सी है हसन नज़ामी, ऑप्शन डी है वज़ीर आगा। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मई यूनिवर्सिटी में यहाँ इसके खुद नविश्त के मुसन्निफ हैं एहसान दानिश, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है। या ऑप्शन ए है गंज खूबी, ऑप्शन बी है फसाना अजायब, ऑप्शन सी है नौतर्ज मुरस्सा, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी रजब अली बेग सरवर से फसाना अजायब किताब मंसूब है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया कि रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे।
ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी रजब अली बेग सरवर ये लखनऊ के बाशिंदा थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2021 और 22 में भी पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि फसाना अजायब क्या है ना। ऑप्शन ए अफसाना, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी फसाना अजायब जो है यहाँ क्या हो जाएगा? दास्तान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि वेदिक कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1931, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन ए है बागो बहार, ऑप्शन बी है सबरस, ऑप्शन सी है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी मुल्ला वजी जो है सबरस किताब के मुसन्निफ हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो इससे पहले एग्जाम में आ चुका है, यानी जिसे हम और आप प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट अगर आज आप इस क्लास को शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 50% यानी 50 नंबर में 50 नंबर आ ही जाएगा। टोटल आपका क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर 75 यानी 75 में से 50 बिल्कुल पक्का ही है। आगे देख लेते स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 में कि सरवर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बी है रजब अली बेग, ऑप्शन सी है उबैदुल्ला बेग, ऑप्शन डी है रजब अली तैयब अली बेग। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी सरवर का पूरा नाम रजब अली बेग है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 में है 13 में है बेदी के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए है हीरा सिंह, ऑप्शन बी है जवाहिर सिंह, ऑप्शन सी है मोती सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी बेदी के वालिद का नाम था हीरा सिंह। क्या था? हीरा सिंह, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 14 में है क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। ऑप्शन ए है तब्दीक, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है प्लेग, ऑप्शन डी है नमोनिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्वारंटीन अफसाना में प्लेग वबा का जिक्र है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है कोकजली, ऑप्शन सी है दाना बादाम, ऑप्शन डी है बुध मुक्ति बुध। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम है दाना बादाम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में है कि शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ यानी राइटर कौन हैं। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ यानी राइटर हैं जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 में है कि लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है ना। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई है ना। किसकी पैदाइश हुई? ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर
1718 में है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई। ऑप्शन ए है राघोपुर दियारा, ऑप्शन बी है शताब दियारा, ऑप्शन सी है खिताब दियारा, ऑप्शन डी है इनकलाब दियारा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश शताब दियारा गांव में हुई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 19 में है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1900, ऑप्शन बी है सन 1901, ऑप्शन सी है सन 1902, ऑप्शन डी है सन 1903। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या सी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश सन 1902 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 20 में कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिर्फ से है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या बी, यानी कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के खुतबा सिर्फ से है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 21 में कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बागो बहार में 4 दुर्वेश के किस्से बयान किए गए हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 में कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है इंशाइया, ऑप्शन डी है दास्तान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी बागो बहार का ताल्लुक जो है आपका सिर्फ दास्तान से है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है सबरस, ऑप्शन बी है फसाना आज़ाद, ऑप्शन सी है बागो बहार, ऑप्शन डी है फसाना अजायब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू की पहली अदबी दास्तान है सबरस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 25 में यानी 25 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अफसाना, कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है। ऑप्शन ए खाली बोतलें, ऑप्शन बी है सड़क के किनारे, ऑप्शन सी है आतिश पारे, ऑप्शन डी है भूले बिसरे गीत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या डी, यानी इनमें से भूले बिसरे गीत जो है मंटू का मजमुआ नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 27 में कि बसंत सिंह किस अफसाना का किरदार है। ऑप्शन ए है प्रॉमिस, ऑप्शन बी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन सी है टोबा टेक सिंह, ऑप्शन डी है क्वारंटीन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, यानी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा सी, कि बसंत सिंह जो है ये टोबा टेक सिंह अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 28 में कि किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है। ऑप्शन ए है फसाना अजायब, ऑप्शन बी है बागो बहार, ऑप्शन सी है सबरस, ऑप्शन डी है आराइश महफिल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी किस्सा आज़ाद वक्त का ये बागो बहार किताब का हिस्सा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 29 में यानी 29 में कि सादत हसन मंटू की वफात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1956, ऑप्शन बी है सन 1954, ऑप्शन डी है सी है सन 1955, ऑप्शन डी है सन 1957। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सादत हसन मंटू की वफात यानी इंतकाल सन 1955 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 30 में कि मंटू की वफात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है लाहौर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मंटू की वफात लाहौर में हुई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 31 में यानी 31 में पूछा गया है जो आपका स्क्रीन पर है कि मुख्तसर अफसाना के दाग बैल का सेहरा
किसके सर हैं? ऑप्शन ए है सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी मुख्तसर अफसाना के दाग बैल का सेहरा प्रेमचंद के सर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 32 में यानी 32 में पूछा गया है कि नाविल बारिश संग के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है साजिदा जैदी, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन सी है जिलानी बानो, ऑप्शन डी है असमत चुगताई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी बारिश संग के मुसन्निफ हैं जिलानी बानो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 33 में है कि ऐवान गज़ल का ताल्लुक किस सिनफ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है नाविल, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी ऐवान गज़ल का ताल्लुक जो है इंशाइया से है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 34 में यानी 34 में कि जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए अल्लामा हसन बदायूनी, ऑप्शन बी अल्लामा रफ़ात बदायूनी, ऑप्शन सी है अल्लामा फरहत बदायूनी, ऑप्शन डी है अल्लामा हैरत बदायूनी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डी, यानी मौलाना जिलानी बानो के वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ आपका राइट हो जाएगा, यानी जिलानी बानो के वालिद का नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में कि शफी जावेद किस सिनफ से वाबस्ता हैं? ऑप्शन ए है शायरी, ऑप्शन बी है खाके, ऑप्शन सी है इंशाइया, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। शफी जावेद जो है ये अफसाना से क्या है? अफसाना से वाबस्ता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कह रहे हैं कि अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? है ना, कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? ऑप्शन ए है हमीद, ऑप्शन बी है जमशेद, ऑप्शन सी है रशीद, ऑप्शन डी है खुर्शीद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अम्मू के 4 बेटों में से हमीद जो है हिंदुस्तान में रहता था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 35 में पूछा गया है प्रॉमिस क्या है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी प्रॉमिस जो है यह एक अफसाना है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 36 में पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है कि शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी शफी जावेद जो है फिल वक्त पटना में क्या है पटना में मुकीम है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 37 में पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है कि शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी शफी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पर है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिनफ कहाँ से आई? ऑप्शन ए है यूनान से, ऑप्शन बी है फारसी से, ऑप्शन सी है अरबी से, ऑप्शन डी है मगरिब से। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिंध व मगरिब से आई, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 38 में पूछा गया है कि इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन ए है कृष्ण चंद्र, ऑप्शन बी है सादत हसन मंटू, ऑप्शन सी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाम बिन रज़ाक। किसको? यानी सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 39 में पूछा गया है इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल
अफसाना निगार शामिल निसाब है ना। ऑप्शन ए शौकत हयात, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन सी है हुसैनुल हक, ऑप्शन डी है अब्दुस समद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इनमें से सलाम बिन रज़ाक अफसाना निगार शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 40 में यानी 40 में कि इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ शफी जावेद का है। ऑप्शन ए वारदात, ऑप्शन बी है अलाव, ऑप्शन सी है चारागर, ऑप्शन डी है दायरा से बाहर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से दायरा से बाहर अफसानवी मजमुआ शफी जावेद का है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 41 में यानी 41 में क्या पूछा गया है जो आपका यहाँ स्क्रीन पर है। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो 50 नंबर के लिए ये काफ़ी है। कह रहे हैं सुक्का के माना है क्या है? ऑप्शन ए है काला पानी, पानी पिलाने वाला, ऑप्शन बी है खाना खिलाने वाला, ऑप्शन सी है खादिम, ऑप्शन डी है मुलाजिम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सुक्का के माना है पानी पिलाने वाला। इब्राहिम सुक्का वो पानी पिलाया करते थे, यानी घरों घरों में जाकर पानी दिया करते हैं। जैसे आज के दौर में क्या है गाड़ी वाले हर घर में पानी पहुंचाते हैं, उसी तरीके से क्या है इब्राहिम सुक्का क्या है हर घर में जाके पानी पिलाते थे। इस वजह से इसका नाम क्या था इब्राहिम सुक्का। सुक्का का माने पानी पिलाने वाला, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 43 में कि इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तज़किरा है। ऑप्शन ए धूरन, ऑप्शन बी है घूरन, ऑप्शन सी है भूरन झूरन, ऑप्शन डी है भूरन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इब्राहिम अफसाना इब्राहिम सुक्का में धूरन गांव का तज़किरा है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 44 में सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे। ऑप्शन ए महकमा तालीम, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है डाकखाना, ऑप्शन डी है रेलवे। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सलाम बिन रज़ाक महकमा तालीम में मुलाजिम थे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 45 में कि मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी मौलाना आज़ाद के 3 खुतूत आपकी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 46 में यानी 46 में पूछा गया है गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है इंसाइया, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है खाका, ऑप्शन डी है खुतूत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी गुबार खातून का ताल्लुक जो है ये आपका सिन्फ खुतूत से है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 47 में ये रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। ऑप्शन ए मौलाना हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो है ये सर सैयद अहमद खान ने जारी किया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 48 में कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है सवाने निगारी, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक सिर्फ नावल से है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 50 में कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ऑप्शन ए फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार है फरहतुल्लाह बेग, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 51 में कि गुबार खातिर किसका मजमुआ है। ऑप्शन ए है मज़ामीन का, ऑप्शन बी है अफसानों का, ऑप्शन डी है इंशाइयों का। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी गुबार खातिर जो है ये खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 52 में
कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन ए है शागिर्द, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है चचा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 53 में कि इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है फरामिस, ऑप्शन सी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन डी है तौबा टेक्सिंग। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें से नज़ीर अहमद की कहानी की तख्लीक क्या है? तख्लीक अफसाना नहीं है, यानी ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है मकाला, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक सिन्फ खाका से है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 55 में पूछा गया है कि आग, हवा, पानी, मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है पानी मिट्टी, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर हकीर किसको? मिट्टी को समझा जाता है, इसलिए कि लोग चाहे जानवर हो या इंसान हो मिट्टी को क्या अपने पैरों तलक क्या करते हैं? रो देते हैं, यानी हकीर समझते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 56 में कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मजमून, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है सवाने, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, क्या हो जाएगा? ए, यानी किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? मजमून कहेंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 57 में कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन ए ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है वज़ीर आगा, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है अहमद जमाल पाशा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 59 में कि निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान क्या है? ऑप्शन ए बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है हिजरत, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी शामिल निसाब सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 59 में कि सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है मीर अमन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सी पारा दिल ये ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 60 में कि ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने यानी माँ बाप ने उनका क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए है नाजिम अली, ऑप्शन बी है कासिम अली, ऑप्शन सी है काजिम अली, ऑप्शन डी है हाशिम अली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 62 में कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? ऑप्शन ए है भूख लगने की, ऑप्शन बी है भूख उड़ाने की, ऑप्शन सी है भूख तोड़ने की, ऑप्शन डी है भूख मिटाने की। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी नाश्ता जो है भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आपको हिम्मत नहीं हारना है, इंशाअल्लाह अगर आपने इस क्लास को देख लिया हो तो आप निश्चित रहिए इनमें से 50 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही पूछा जाएगा, है ना। करेंगे सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कराची में हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 63 में अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सहरी, ऑप्शन बी है ज़ोहराना, ऑप्शन सी है इफ्तार, ऑप्शन डी है फतूर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 64 में कि वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए इशारिया क्या है, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है तनकीद क्या है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वज़ीर आगा का इंशाइया क्या है मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर
65 में कि तनकीद किस तरह का अदब है। ऑप्शन ए है शेरी, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी, ऑप्शन सी है गैर अफसानवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी तनकीद जो है ये गैर अफसानवी अदब है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है शिबली नोमानी, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी सैयद सुलेमान नदवी जो है ये शिबली नोमानी के शागिर्द थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 66 में कि वजीर आगा के इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है बलाए हसन, ऑप्शन बी है चंद इंशाइए, ऑप्शन सी है इंशाइया और इंशाइए, ऑप्शन डी है चोरी से यारी तक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम है चोरी से यारी तक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला मार्च के अंदर, स्टूडेंट आप मेहनत से पढ़ें, शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ। अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड हो गए तो स्टूडेंट आपको क्या है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ही कम पैसा यानी 12,000 पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का भी 12,000 करना पड़ेगा, यानी 24,000 के अंदर टोटल आपका दोनों साल क्या कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपने प्राइवेट कॉलेज को आपने चॉइस किया तो उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा होगा, प्लस परेशानी की परेशानी ही होगी, है ना। तो आज क्या है बहुत सारे क्या है कॉलेज फ्रॉड भी हैं। अगर आपने वहाँ से क्वालिफाइड हुए और वो क्या प्राइवेट कॉलेज में लिए, हो सकता है कि आगे चल के उसमें आप 2 साल क्या है डीएलएड कर लिए, फिर आप क्या है पता चला उस क्या वैलिड नहीं है, अनवैलिड है वो कॉलेज, तो फिर आपका क्या है वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप शौक़ से पढ़िए, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और यकीन है अल्लाह से कि अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। यहाँ है कि मजमून इंशाइया क्या है, कि मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है वज़ीर आगा, ऑप्शन बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी है पेतरस बुखारी, ऑप्शन डी है फरहतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ है वज़ीर आगा, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट की वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1922, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1924, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वज़ीर आगा की पैदाइश जो है सन 1922 ईस्वी को हुई, है ना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी कह रहे हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्टूडेंट जिस मिशन को लेकर आप चल रहे हैं, खुदारा अगर आप उसे मेहनत से हासिल कर लेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वक्त है। अगर आपने वक्त को सही इस्तेमाल किया तो आपको वक्त क्या है आपसे बेवफा नहीं होगी बल्कि वफा कर जाएगी। आगे है कि हिजरत क्या है ना। ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हिजरत जो है ये आपका इंशाइया है। हिजरत जो है आपका यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 69 में कि अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था। ऑप्शन ए शायरी, ऑप्शन बी है तनकीद, ऑप्शन सी है तहक़ीक़, ऑप्शन डी है तंज़ील ज़राफ़त। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान है तंज़ील ज़राफ़त, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 70 में कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है। ऑप्शन ए है मुहाजिर, ऑप्शन बी है हिजर, ऑप्शन सी है हिजरी, ऑप्शन डी है हिजरत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अहमद जमाल पाशा का हिजरत इंशाइया आपकी किताब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 71 में कि बागो बहार
किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? ऑप्शन ए दूसरे दुर्वेश की, ऑप्शन बी है पहले दुर्वेश की, ऑप्शन सी है चौथे दुर्वेश की, ऑप्शन डी है तीसरे दुर्वेश की। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी बाग बहार ये चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 72 में क़यामत जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1928, ऑप्शन बी है सन 1929, ऑप्शन सी है सन 1930, ऑप्शन डी है सन 1932। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है सन 1929 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज और राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 75 में कि अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1986, ऑप्शन सी है सन 1987, ऑप्शन डी है सन 1988। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या हो जाएगा? सी, यानी अहमद जमाल पाशा की वफात यानी इंतकाल सन 1987 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, तो शायद यहीं तक है आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट। तो कैसा रहा आज के क्लास स्टूडेंट? अगर आपका आज के क्लास अच्छा लगे तो स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट यही वो क्लास है जिसको पढ़कर, यानी यही वो क्वेश्चन है जिसको पढ़कर इससे पहले स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज में अपना दाखिला लिया। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वक्त को ज़ाय ना करते हुए जितना वक्त दिन बच गया है मेहनत से पढ़िए, शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़िए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए। दवा भी और दुआ भी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।